हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और दोस्त बताइए क्या हालचाल है? सब लोग बढ़िया हैं? पढ़ाई हो रही है? पढ़िए खूब मन लगा कर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। ठीक है, मेहनत से भागिए ना, क्योंकि बस जो एक बार झुक कर पढ़ लेगा समझ लीजिए हमेशा वो ऊपर रहेगा सबसे। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग दोस्त नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग विभाजित में हम लोग भाग के लंबी विधि पर प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो इस पर भी बात कर चुके हैं। ठीक है, युगांतर पर भी प्रश्न हो चुका है। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न ना। विभाज्यता का नियम क्या क्या है, कैसे प्रश्न बनते हैं, इस पर बात किया जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग की हेडिंग रहेगी क्या, विभाज्यता के शर्त पर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग की हेडिंग है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें दो के कटने का रूल क्या क्या होता है, 3 के कटने का रूल क्या क्या होता है, 4 के कटने का रूल क्या क्या होता है, 5 के कटने का रूल क्या क्या होता है, ये आइए सीखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य होने के नियम या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी संख्या 2 से कटेगी ना, लिखा जाएगा जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो या 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाज्य होगी। ठीक दोस्तों, विभाज्य होगी। ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो या 0, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, 0 हो गया, इसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 0 या 2, 4, 6, 8, इनमें से कुछ भी हो, वह संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक दोस्तों, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इत्यादि। ठीक, चलिए ये समझ में आया, आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आगे 3 से कटने का रूल। तीन से विभाज्य, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं, आइए देखा जाए। जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के समस्त अंकों का योग, जिस संख्या के समस्त या सभी समस्त अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटता हो, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो वह संख्या
वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक दोस्तों। आइए एग्जाम्पल देखा जाए कैसे कट रहा है। जैसे मान लीजिए दोस्त, यह संख्या है, मान लीजिए ये संख्या है ना, क्या कर रहा है, जिस संख्या के समस्त अंकों का योग मतलब ये सब अंक जितने हैं डिजिट, इनका योग यदि 3 से कटता हो, देखिए योग कर दीजिए, 1 + 4 + 2 + 7 + 1 कितना हुआ, 4 1 5 2 7 7 14 1 15, ये 15 हो गया। अब ये 2 डिजिट में अगर ए भी ना समझ में आए तो इनको भी जोड़ दीजिए, अगर ए भी ना समझ में आए तो इनको भी जोड़ दीजिए, ठीक है, इनको भी जोड़ दें। 1 + 5 कितना हो गया, 6। यदि यह जो योग आया है टोटल, यदि 3 से कटता होगा तो यह दिया हुआ पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए 6 3 से कटता है, अर्थात ये संख्या है, अतः यह संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक दोस्तों। आगे चलिए, ठीक, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है। कुछ नहीं है दोस्त, जिन संख्या के अंकों का योग, मतलब इनको जोड़ दीजिए, जो अंक है इनका, ये जो डिजिट है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने अंक है इनके अंकों का योग यदि 3 से कटता होगा तो वह संख्या, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए आगे 4 से कटने का रूल देखिए। 4 से विभाज्य, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी, जिस संख्या के लास्ट का 2 डिजिट, मतलब बोले तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, इकाई अंक दाई अंक ना, 1/10, मतलब जिस संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटता हो या 2 या 2 से अधिक जीरो होंगे तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी ना। जिस संख्या के अंतिम 2 डिजिट या तो 4 का मल्टीपल हो या 2 या 2 से अधिक जीरो होंगे तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी ना। लिख देते हैं, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटता हो, यदि 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या यहाँ पे जीरो छोड़ दे रहे हैं ना, अंतिम या 4 से विभाज्य हो या लिख दे रहे हैं, या अंतिम या दो या 2 से अधिक शून्य हो, ठीक है। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो या 2 या 2 से अधिक शून्य हो, अंत में भूल गए, विभाज्य हो या अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो वह
वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए ये नंबर है ना, कुछ नहीं देखना है इसमें, सब नंबर इधर का छोड़कर बस लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। यदि ये 4 से कटता हो या 4 का मल्टीपल हो ना, या यहाँ पर 0 0 हो तो वह संख्या 4 से कट जाए। देखिए 24 है, 24 4 का मल्टीपल या 4 से कटता हो, 24 में 4 से भाग कर देख लेंगे ना, यहाँ पर 24 में 4 से भाग करके देख लेंगे, 4 6 24 कट जाएगा, अर्थात ये पूरी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे, वीडियो सही बन रहा है ना। चलिए 5 से कटने का रूल क्या क्या होता है। 5 से विभाज्य, जिस संख्या के अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। सबसे आसान है, जिस संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक बोल सकते हैं ना, अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो, 0 अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कुछ भी नंबर लिख लीजिए, जिसका अंतिम अंक 5 हो अथवा 0 हो, वह संख्याएं 5 से कट जाएंगी। 1 मिनट, दोस्त आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ग्रुप डी का सबको एग्जाम देना होगा ना, कहेंगे कि सुपर टेट का तैयारी करवा रहे हैं, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं दोस्त। ये बेरोजगारी इतना अधिक हो चुका है कि आज के डेट में कुछ भी नौकरी मिले उसे करिए, लेकिन लक्ष्य एक बनाइए ना। जब तक लक्ष्य एक नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है ना। ये नहीं कि आज ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, कल कुछ और आ गया, ग्रुप डी के फॉर्म तैयारी करने में लगे, पता लगा कुछ और एग्जाम फॉर्म आ गया, उसको भर कर फिर उसका लगे तैयारी करने, तो ग्रुप डी छूट जाएगा ना। कोई एक एम लेकर चलिए, देखिए उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कुछ भी, अगर सुपर टेट है तो सुपर टेट लेकर चलिए, ठीक है, ग्रुप डी है तो ग्रुप डी लेकर चलिए, पुलिस है तो पुलिस लेकर चलिए, लेखपाल है तो लेखपाल लेकर चलिए। ठीक है, एक एम लेकर चलिए और उसे एकदम अच्छे से तैयारी करिए। क्यों नहीं होगा, नौकरी हमें लोग के लिए बना है दोस्त, हमको भी नौकरी चाहिए। हम यहाँ पर आप लोग को पढ़ाते नहीं हैं, हमें मत सोचिएगा कि हम आप लोग को पढ़ाने आते नहीं, बस जो सीखते हैं आप लोग के साथ शेयर करने आते हैं, बस इतना है। ठीक दोस्तों, हम भी तैयारी करते हैं, हमें भी नौकरी चाहिए। ठीक है, आज हम भी तैयारी करते हैं। इस टाइम तो प्रेजेंट टाइम में
ग्रुप डी में लगे हैं हम भी, देखिए क्या होता है। चलिए आइए, 5 का हो गया, छठा देखिए। छह से विभाज्य होने का नियम क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिवाइसिबिलिटी बाई 6 ना, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी? जो संख्या, देखिए 6 क्या है, 6 क्या है, 2 और 3 का मल्टीपल है ना, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं ना। जो संख्या 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता, जो संख्या 2 के साथ साथ 3 से भी कटता हो, वह संख्याएं 6 से कटेगी ना। जो संख्याएं 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो, वह संख्याएं 6 से कटेगी। ठीक, नोट कर दीजिए। जो संख्याएं 2 अथवा 3 दोनों से विभाज्य हो, जो संख्याएं 2 अथवा 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्याएं 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। ठीक दोस्तों, बहुत आसान भाषा में लिख रहे हैं। जो संख्या है यानी कोई संख्या है जो 2 या 3 दोनों से कटती है। आप कहेंगे 2 से कटने वाली संख्या बताएं, 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी ना, आइए दिखाते हैं। मेरे दोस्त, ये संख्या है ना, देखिए आइए इसे चेक कराते हैं। देखिए, जिस संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो अथवा 0, 2, 4, 6, 8 होगी, वह संख्याएं 2 से कटती होगी ना, वह संख्या 2 से कटती है 3 से। जिन संख्या के अंकों का योग किसे कटता हो? 3 से कटता हो। जिन संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटेगा, वो संख्या 3 से कटेंगी ना। यानी 4, 2, 6, 9, 6, 15, 15 ना, 9, 6, 15, 15, 5, 20, 4, 24, यानी टोटल 24 आ रहा है। इसे भी जोड़ दीजिए अगर ना समझ में आए तो। 2 + 4 कितना हो गया? 6। देखिए ये 6 3 से कटता है, ये 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, अर्थात यह पूरी संख्याएं 2 से भी कटेंगी 3 से भी कटेंगी ना, 2 से भी कटेंगी 3 से भी कटेंगी, इसलिए यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? जो संख्याएं 2 अथवा 3 दोनों से कटती हो, वह संख्याएं 6 से कट जाएगी। आइए अब 7 का। टेस्ट ऑफ डिवाइसिबिलिटी बाई 7, 7 से कटने का नियम। 7 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी? आइए दिखाते हैं। देखिए इसमें 3 कंडीशन बनेंगे ना, इसमें 3 कंडीशन बनेंगे। आइए दिखाते हैं। पहला क्या है?
कोई भी अंक किसी भी अंक का यदि 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्याएं 7 से पूर्णतः कट जाएंगी ना। कोई अंकीय मान या किसी भी अंक का किसी भी अंक का 6 बार पुनरावृत्ति, किसी भी अंक का 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। किसी भी अंक का 6 बार पुनरावृत्ति हो ना, किसी एक अंक का 6 बार पुनरावृत्ति हो, यहाँ पर एक कर लीजिए, किसी एक अंक का, वैसे वो भी ठीक है, किसी एक अंक का 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या, कुछ भी ले लीजिए, जैसे एक है, कितने बार, 6 बार ना, 2 2 4 2 6 ना, 1,11,111 ना, 2,22,222 ना, अलग अलग है ये चीजें मान लीजिए। ठीक है, किसी भी अंक का 6 बार पुनरावृत्ति होगी तो वह संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ये जितनी संख्याएं हैं, किसी भी अंक का यदि वो 6 बार आएगा, कोई भी अंक, मान लीजिए ये 9 भी आ जाएगा, कितनी बार, 6 बार आ जाएगा, तो यह संख्या किससे 7 से पूर्णतः कट जाएगी ना। 6 बार यदि आएगा तो वह 7 से पूर्णतः कट जाएगी। किसी भी एक अंक का 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। काट चेक कर लीजिएगा आप लोग, 7 से ना, 7 से काटिएगा, कट जाएगा। ठीक, देखिए मान लीजिए काट ही दे रहे हैं, 7 कम 7, 2 बचा 29 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, 1 बचा 19 हो गया, 7 गुना 14 हो गया, 5 बच गया ना, 7 8 56, 3 बच गया, 7 5 35, 4 बचा, 7 7 49, कट गया पूरा ना। ठीक, ऐसे सब कट जाएगा। एक नोट लिखिएगा, नोट, ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसी पुनरावृत्ति वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं 3 11 13, ऐसी संख्याएं 3 11 13 37 और 1001 से भी विभाज्य होती है, से भी विभाज्य होती है
है। ठीक दोस्तों, आवाज जा रही है ना? देखिए ऐसी संख्याएं रहेंगी तो वह 7 के अलावा 3, 11, 13, 37 और 1001 से भी विभाज्य होती हैं। ठीक है, मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन क्या कि ये संख्याएं ऑप्शन दे देगा किसे किसे कटती हैं। ऑप्शन में दे देगा 13, 37, 1001, इनमें से कोई नहीं, या क्या होता है अलाबेबो। हाँ, तो ठीक हो जाएगा अपना डी फॉर दुर्गा माई ना। चलिए अगला लिखिएगा इसका कंडीशन। दूसरा शर्त, इसका दूसरा शर्त है, मान लीजिए उस पर एक एग्जाम्पल और देते रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या सपोज दैट 5, 5, 5 कितनी बार है? एक 182 बार, 182 बार 5, 5, 5 है ना। कहेगा कि यह 7 से विभाज्य क्वेश्चन है। मान लीजिए ना 5, 5, 5, 5, 5 कितनी 182 बार को 7 से विभाज्य से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है ना। शेष क्या बचेगा? ठीक है, तो कैसे होगा? तो हम जानते हैं दोस्त कि जब पुनरावृत्ति कितनी बार 6 बार रहेगी ना, 6 बार रहेगा तो क्या हुआ किससे 7 से कट जाती है, या 13 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी ना, 7 से कट जाती हैं। चेक करिए कितना, देखिए 5, 5, 5, 5 कितना है, कहाँ तक 182 बार है ना, 182 बार है। तब कैसे होगा? 182 बार लिखा जाएगा 5, 5 लिखने में तो सुबह शाम हो जाएगा, और लिख भी देंगे तो फिर भाग कैसे दिया जाएगा? उसमें सब 5, 5 है ना। तो हम जानते हैं दोस्त क्या, यदि वो 6 के पेयर में रहेगा या 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वह पूरा कट जाता है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक यानी इतना कट जाएगा पूरा है ना, पूरा 7 से कट जाएगा ना। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी पूरा कट जाएगा 7 से ना। ऐसे कहाँ तक 182 बार चेक किया जाए, पहले देखा जाए कि कितने पेयर बनेंगे, 6 के कितने पेयर 182 में बनेंगे ना, एच निकाला जाए सबसे पहले। तो 182 में 6 से भाग कर दिया जाए ना, कितना हो जाएगा 30 छक्का कितना होता है 36, 18, 180 होता है, 180 हो जाएगा ना। बचेगा कितना, ये 2, अर्थात लास्ट का 2, 5 बचेगा ना। सब कट जाएंगे, लास्ट का ये 2, 5 बच जाएगा, इसके पहले ये सब कट जाएंगे। ठीक, अब इस 2, 5 में, यानी 2, 5 मतलब लास्ट का ये 2, 5 बचा है, ये 2, 5 क्या है 55 ना। अब इस 55 में हम किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करके देखेंगे कि कितना शेष बच रहा है ना। 7 सत्ते 49 हो गया, बचा कितना 6, यही हमारा शेष होगा। बात समझ में आई? जब दोस्त हम जानते हैं क्या 6, यदि किसी भी अंक का 6 बार पुनरावृत्ति है तो वह 7 से पूरी तरह कट जाएगी। तो इसमें देखेंगे हम 182 बार 5 आया है, तो ये 6 के कितने पेयर बन रहे हैं, यानी 6 कितनी जो जोड़ा 6 का बन रहा है, पेयर बन रहे हैं, वो कितनी बार आएंगे 182 में। तो देखा गया कितनी बार आएंगे 30 बार आएंगे, लेकिन 2 बार 5 बच जा रहा है ना। तो 30 180 बार तो पूरा 5 जितना रहेगा
180 बार 5, वो तो पूरा कट जाएगा 7 से ना, बचेगा जो लास्ट का 2 ना, वही बचेगा। इसमें कि भाग करके चेक कर लेंगे कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। ठीक, चलिए आगे। इसे नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए आप लोग। एक शर्त हो गया, दूसरा शर्त नोट किया जाए। किसी 2 अंक का मतलब द्विअंकी बोल सकते हैं, द्विअंकीय संख्या का 3 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, ठीक। 2 इसके पहले एक संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार, 6 बार, लेकिन ये क्या बोल रहा है, द्विअंकीय संख्या का 3 बार ना। जैसे मान लीजिए क्या 20 है, देखिए 2 अंक है, 1 2, इसका बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, 1 2 1 2 2 0 2 0 2 0 ना। ये संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 2 1 2 1 2, ठीक, 3 4 या कुछ भी ले लीजिए, 7 2 7 2 7 2 ना, ऐसे रहेगा। ठीक, देखिए ये दो संख्याएं हैं ना, इनकी 3 बार पुनरावृत्ति हुई, 7 2 7 2 7 2, ठीक। ये संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, नोट लिखिएगा। ऐसी संख्याएं 3 13 37 से भी विभाज्य होगी। ठीक दोस्तों, नोट कर लीजिए, आगे चलिए, नोट कर लीजिए। तीसरा, त्रिअंकीय, है ना, किसी त्रिअंकीय संख्या का 2 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक, त्रिअंकी मतलब जैसे मान लीजिए 2 3 4 2 3 4, ठीक। जैसे मान लीजिए 7 8 या 7 2 3 7 2 3, देखिए 3 संख्या है, इनकी 2 बार पुनरावृत्ति, 3 संख्या है, इनकी 2 बार पुनरावृत्ति ना। ऐसी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। ठीक, इसे नोट करिए, नोट लिखिएगा। ऐसी संख्याएं 11 13 और 1001 से भी विभाज्य होगी,
ठीक, ऐसी संख्याएं 11, 13, 1001 से भी विभाज्य होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, अब अगले दिन बात किया जाएगा इसके बाद, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ठीक दोस्तों, पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार।